जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि व्रत के दिनों में यदि पीरियड्स हो जाएं, चाहे नवरात्रि के पहले दिन पीरियड्स आ जाएं या अष्टमी नवमी को पीरियड्स आ जाए, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, व्रत रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, और अष्टमी नवमी के दिन यदि आप खुद से कन्या पूजन ना कर पाएं तो फिर क्या करना चाहिए, साथ ही पीरियड्स में पूजा करने की मनाही क्यों होती है, इस बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता रानी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले। दोस्तों, साल 2025 में इस बार 29 मार्च शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ होंगी और 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:12 से 10:20 तक होगा, जबकि पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक रहेगा। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को रहेगी, नवमी तिथि 6 अप्रैल बुधवार को रहेगी और दशमी तिथि 7 अप्रैल को रहेगी। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि व्रत समाप्त हो जाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन मां महागौरी और 9 दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन तक मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। जिस जगह पर मंदिर में या जहां पर भी आपने चौकी स्थापित की हुई है, जहां पर आप 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। मंदिर की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। 9 दिन तक सभी भक्त पूजा उपवास करते हैं। ऐसे में समस्या तब आती है जब महिलाओं या कन्याओं को व्रत रखते समय पीरियड्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पीरियड्स की अवस्था में मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है, पूजा पाठ नहीं की जाती है। लेकिन इस दौरान आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप व्रत बीच में ना तोड़ें। आप यदि पहले दिन पीरियड से हो रहे हैं, पहले दिन यदि आपको नवरात्रि का उपवास रखना है तो भी आप सारे उपवास रख सकते हैं। लेकिन आप इस दौरान खुद से पूजा न करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। परिवार में कोई सदस्य ना हो, आप घर से बाहर अकेले रहती हो, तो ऐसी स्थिति में अपने आसपास की किसी छोटी कन्या से आप पूजा करवा सकती हैं या आप किसी की भी मदद पूजा करते समय ले सकती हैं। खुद से आपको किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले दिन यदि आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो आप कलश की स्थापना खुद ना करें। यदि कोई भी कलश की स्थापना करने वाला ना हो तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप ऐसे में सुबह स्नान करें। मंदिर से थोड़ा सा दूर बैठकर मन में आप मां भगवती के प्रथम स्वरूप का ध्यान करें। जिस भी दिन आपको पीरियड्स हो रहे हो, उस दिन जिन भी देवी की पूजा की जाती हो, आप उनका मन में ध्यान करें। फिर मन से आप पूजा का भाव करें। जैसे आप मन से दीप जला रहे हो, मन से माता रानी को पुष्प अर्पित कर रहे हो। मंत्रों का जाप आप मन में कर सकते हैं। आप मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए माता भगवती की पूजा कर सकते हैं। कथाएं पढ़ या सुन सकते हैं। आरती भी आप मन से गा सकते हैं। पीरियड्स के दिनों में आप सुबह और शाम इसी प्रकार मानसिक पूजा मां भगवती की करते रहें। यदि आपको अष्टमी या नवमी के दिन पीरियड्स हो रहे हो, आपने पूरे उपवास रखे हो और अब आपको कन्या पूजन करना हो या फिर कलश विसर्जन यदि आपको करना हो तो आपको क्या करना है, यह भी आप जान लीजिए। यदि आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप खुद से माता रानी के लिए भोग न बनाएं। कोई भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें। आप इसके लिए भी किसी अन्य व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। उनकी सहायता से आप माता रानी के लिए भोग तैयार करवा सकते हैं। फिर भी यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला या कोई कन्या आपको ना मिले तो फिर आप कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन ना करें। यदि आप कलश विसर्जन दशमी तिथि के दिन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कलश विसर्जन करने वाला ना हो, किसी का सहयोग आपको ना मिल पाए,
तो फिर आने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है उसमें आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं और उस दिन आप कलश का विसर्जन भी कर सकते हैं। तब तक आप चौकी को यूं ही रहने दें। पीरियड्स के बाद जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो उस समय आप मां की पूजा कर सकते हैं और आसपास मंदिर में या फिर अपने घर पर कन्याओं को बुलाकर फिर उनका पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें, अशुद्ध अवस्था में आपको खुद से कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने नवरात्रि के उपवास रखे हैं, आपको अंतिम दिनों में पीरियड्स हो जाते हैं, आप कलश विसर्जन, कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, तो आप चैत्र पूर्णिमा तक केवल शुद्ध सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज का प्रयोग इस दौरान न करें क्योंकि आपने अभी तक अपने घर में कलश की या चौकी की स्थापना की हुई है। विसर्जन करने के बाद ही आपको लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप पहले से ही नवरात्रि के व्रत रखती आ रही हैं और आपको इस दौरान बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तब तो आपको नवरात्रि के जैसे भी आप व्रत रखती आई हैं वैसे आपको व्रत रखने चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए। खुद से दीपक नहीं जलाना चाहिए। किसी और से आप पूजा करवा सकते हैं। और अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं और ऐसे में आपको पहले दिन से यदि पीरियड्स हो जाते हैं तो आपको फिर पहले दिन का उपवास भी नहीं रखना चाहिए। आप पहली बार जो उपवास प्रारंभ करना चाहती हैं वह हमेशा शुद्ध अवस्था में ही प्रारंभ करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में कभी भी कोई भी व्रत प्रारंभ पहली बार नहीं करना चाहिए। अगर नवरात्रि के बीच के दिनों में आपको पीरियड हो जाते हैं, उससे पहले आप पहले दिन से ही चाहे अखंड ज्योत जला रहे हो या श्री दुर्गा सप्तशी की पुस्तक पढ़ रहे हो, आप कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर रहे हो, तो आप ऐसी अवस्था में भूलकर भी धार्मिक पुस्तकों को ना छुए। आप मोबाइल के जरिए इन कथाओं को, श्री दुर्गा सप्तशी के पाठों को सुन सकते हैं। कोई भी मंत्र का जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। मन से जितनी भी पूजा की जाती है वह माता रानी जरूर स्वीकार करती हैं। अगर आपके घर में आप अकेली हैं, कोई भी ज्योत जलाने वाला तक नहीं है और आपको पीरियड्स हो जाते हैं बीच के दिनों में, तो ऐसे में आप मन से ही माता रानी के सामने यह भाव करें कि आप उनके सामने दीप जला रही हैं, लेकिन आप दीपक को स्पर्श न करें। माता रानी अपने भक्तों का सारा हाल जानती हैं, वह सारी परिस्थिति समझती हैं। ऐसे में आप बेफिक्र होकर मानसिक पूजा इस दौरान कर सकती हैं। मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ना रखें। यदि आपने ज्वारे बोए हुए हैं, ज्वारे में जल छिड़कना हो तो भी आप खुद से जल बिल्कुल भी ना छिड़के और आप ज्वार का जो भी विसर्जन है वो भी कलश के साथ ही विसर्जन करें, चाहे आपको चैत्र पूर्णिमा तक इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। इसी के साथ आइए अब हम आपको बताते हैं कि पीरियड्स के दौरान पूजा की मनाही क्यों होती है। पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन उस तथ्य को न तो समझने का प्रयास किया गया और न ही समझाया गया। इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पूजा पाठ न करने के पीछे वजह यह है कि पुराने समय में पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। मंत्रोच्चार को पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान जैसी रहती है। ऐसे में महिला के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था। इसके अलावा पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, लेकिन पुराने समय में पीरियड्स के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के बहुत साधन भी नहीं हुआ करते थे। इस कारण महिला के वस्त्र वगैरह कई बार खराब हो जाते थे। ऐसे में महिला को आराम देने के लिए उसे पीरियड्स के दिनों में पूजा न करने की छूट दे दी गई थी और वो अपना पूरी तरह ख्याल रख सके। इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग कक्ष या जगह दी जाती थी। बिस्तर खराब न हो, इस कारण महिला जमीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी। लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी जरूर बताइएगा। जय माता दी।